आंखें मत दिखा, नाक नाक रगड़नी है। चल 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 चल। माँ ऐसा मत कीजिए, बातें करके तो चीजें सुलझाई जा सकती है ना। बातें करके? ये ना लातों की भूत है, ये बातों से नहीं समझेगी। और वैसे भी आज तक इसने कब सीधे मुंह बात की है? हमेशा पंजा दिखाया है इसने। इतना परेशान किया है, इतना परेशान किया है ना मेरे बच्चों को। मन करता है इसका तो मुंह काला करके पूरे बनारस में घुमाऊं इसको। पर मैं इसके जैसी नहीं हूं ना, इसीलिए सिर्फ नाक रगड़वा रही हूं इससे। चल, टाइम नहीं है मेरे पास। चाची जी प्लीज। तू प्लीज। ये तो इसकी किस्मत अच्छी है कि मनोरमा इसे सिर्फ नाक रगड़वा रही है, इसका नाक काट नहीं रही है। ये मेरा दिमाग घूमे और नाक काट लूं ने, इससे पहले रगड़ ले। चल। शादी है भाई, शादी है, कोयल की शादी है। शादी है भाई, शादी है, कोयल बुआ की शादी है। बैंड बजेंगे, मिठाइयाँ बटेंगी, वरमाला होगी, बारात आएगी। शादी है भाई, शादी है, कोयल बुआ की शादी है। शादी है भाई, शादी है, कोयल बुआ की शादी है। अरे वाह 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 मेरे दोनों शेरों, तुम लोगों ने तो शादी का माहौल बना दिया घर में। डांस करो सब। एक मिनट। हाँ? क्या भैया डांस करो डांस करो? क्या आपको सच में लगता है कि कोयल और धर्म की शादी हो सकती है? क्यों? मंदिरा भाभी इस शादी के लिए कभी राजी नहीं होंगी। गई है वो मनोरमा जी के घर बात करने के लिए। बात क्या करेंगी? हमें तो लगता है खरी खोटी सुनाकर ही लौटेंगी। हाँ। क्या मंदिरा पंडिताइन के यहाँ गई है? हाँ, आपको नहीं पता? मिसेस जी का वहां जाना तो बनता था ना। आप सब लोगों ने तो मेरी बेटी की जिंदगी तबाह करने की ठान ही ली है। कमलनाथ, लगता अपनी बीवी की तरह से तुम्हारी बुद्धि भी चढ़ने चली गई है। कोयल धर्म से प्यार करती है और दो प्यार करने वालों को मिलाओ तो उससे जिंदगी तबाह नहीं होती है, उससे कुछ भी बर्बाद नहीं होता है। अरे इतनी सी बात तो ये शिव और कार्तिक की समझ भी आ जाती है, तुम्हारी समझ नहीं आती क्या? अपनी बीवी के मोहजाल से बाहर निकलो, तब तुम्हें समझ आएगा कि क्या सही है और क्या गलत। मां शक्ति और रिमझिम गई हैं वहां मनोरमा जी को मनाने के लिए और ऊपर से पीछे से ये पहुंच गई। मैं 100% इस बात को जानता हूं कि ये मंदिरा वहां जाकर शुभ काम में विघ्न डालेगी। बुआ, ये आपने क्या किया? आपने क्यों जाने दिया चाची को? पता है वो वहां जाकर भी ड्रामा करेगी और कोयल और धर्म की शादी नहीं होने देगी। वो बहुत बैड है, वो वेरी बैड है। वो आपने ऐसे क्यों किया? अगर मेरी बेटी की खुशी के लिए करना जरूरी है तो मैं जरूर करूंगी। नहीं मॉम, रुक जाइए।
आंटी जी, आपको जो भी कहना है, जो भी सुनाना है, मुझे सुनाइए, क्योंकि मैं आपकी बहू बनना चाहती हूँ। मुझे पता है मॉम ने गलत किया है, लेकिन उनकी इतनी बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो जैसी भी है, वो मेरी मॉम है। मैं अपनी खुशी के लिए उनकी इंसल्ट नहीं करवा सकती। चुप हो जा बेटा, वरना बात बिगड़ जाएगी। मॉम, बात जितनी बिगड़नी थी बिगड़ चुकी है। आंटी जी, आप यही चाहती हो ना कि मेरी और धर्म की शादी ना हो, तो फिर मैं भी वही करूंगी जो धर्म ने किया। मैं भी आज कसम खाती हूँ, अगर मेरी शादी धर्म से नहीं हुई तो मैं किसी और से भी शादी नहीं करूंगी। जिंदगी भर कुंवारी रहूंगी। मैं और धर्म एक साथ जिंदगी गुजार नहीं सकते, लेकिन एक साथ साथ में जिंदगी भर अकेले तो रह सकते। चलिए मम्मी। कोयल, कोयल रुक जाओ, तुम्हारी शादी की बातें तो करने आए हैं। हाँ कोयल, प्लीज प्लीज रुक जाओ। हम मम्मी को मना लेंगे। सॉरी भाभी, लेकिन मैं अपनी मॉम की इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर मेरी किस्मत में जिंदगी भर कुंवारी रहना लिखा है तो यही सही। मनोरमा जी प्लीज प्लीज बच्चों का भविष्य खराब मत कीजिए। मेरी गलती की सजा मेरी बेटी को मत दीजिए प्लीज। चाची जी, कोयल, तुम गलत थी शक्ति। मैं बहुत गजब की एक्टर हूँ। जो नकली आंसू मैंने बहाए वो तुम्हारे या तुम्हारी चाची के लिए नहीं थे, बल्कि मेरी बेटी के लिए थे। वेरी बैड, वेरी बैड। चाची बहुत बैड है, वो ये शादी होने ही नहीं देगी। कोयल धर्म से कितना प्यार करती है, लेकिन चाची कुछ भी अच्छा होने नहीं देगी, सब कुछ ब्रेक कर देगी। शिव 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 नहीं बेटा, नहीं बेटा, शांत शिव, शांत। क्या है ना बेटा, मंदिरा वहां गई है तो शक्ति भी तो वहां गई है ना। जो मंदिरा खराब करती है उसे शक्ति ठीक कर देती है। अच्छा एक बात बताओ, तुमको अपनी मंदिरा चाची पे ज्यादा भरोसा है या अपनी पत्नी शक्ति पर? ऑब्वियसली शक्ति पर। चाची जी, ये क्या किया आपने? हम मानते हैं कि मंदिरा ने बहुत बुरे काम किए, लेकिन हम उनके लेवल पे तो नहीं गिर सकते ना। ये मंदिरा का लेवल है? हाँ? ये मंदिरा का लेवल नहीं है। मंदिरा का लेवल ना खून है, और उसके बाद डायरेक्ट। अरे मैंने तो सिर्फ नाक रगड़ने के लिए बोला उसे, और वो भी ऑप्शन उसने दिया था। उस चुड़ैल की हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की, वो भी अपनी उस लाल बाल वाली बेटी का रिश्ता लेके मेरे बेटे के लिए। माँ प्लीज, हम कोयल जी से बहुत प्यार करते हैं। ए आशिक कुमार, मैं जानती हूँ तू उसे प्यार करता है, बहुत बहुत प्यार करता है। अब ना तेरे आंखों पे उसके प्यार की पट्टी बंधी है, और वो पट्टी कब खुलेगी? शादी के बराबर दूसरे दिन। तब तुझे पता चलेगा जब वो लाल बाल वाली ना अपने दूसरे रंग दिखाएगी। अरे बेटा समझ जरा, वो मंदिरा की बेटी है, और मंदिरा डायन है, डायन। डायन की बेटी कभी देवी हो सकती है? नहीं नहीं, बची। देख बेटा, अभी तो तुझे लग रहा होगा कि तेरी लव स्टोरी की मैं विलन हूँ,
पर फिर तुझे पता चलेगा कि तेरी जो ये स्टोरी है ना, उसके असली विलन से मैंने, ये मनोरमा ने तुझे बचाया। पर माँ, धर्म धर्म समझ बेटा समझ। अरे उसके दोनों बच्चे ना वो मंदिरा पर ही गए हैं। वो लप्पू जना कीर्तन, इसने मेरी रिमझिम का खून चूसा है। अरे लाल बाल वाली, वो तेरा खून चूसने के लिए तैयार है। चाची जी प्लीज बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप कोयल को समझने में गलती कर रही है। उसने क्या किया जरा सोचिए। उसने अपनी माँ की बेइज्जती नहीं सही, उनके साथ खड़ी रही। अगर मंदिरा की जगह आप होती, कोयल की जगह हम दोनों में से कोई होता, तो हम भी यही करते ना। अगर कोयल चाहती तो आपको खरी खोटी सुना सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि कोयल धर्म भैया से प्यार करती है। इसी से ये समझ में आता है कि उसे सही गलत इन सब की परख है। बेटी वो चाहे मंदिरा की क्यों ना हो, लेकिन परवरिश उसे कश्यप परिवार वाली मिली है, बिल्कुल डॉक्टर शिव जैसी। ये सोमनाथ जी, आपने इस मनोरमा के साथ ऐसा क्यों किया? शक्ति तू उस मंदिरा के साथ उस घर में रह रही है, फिर भी तू उसकी जाल में फंस गई। मुझे लगा था कि मेरे तीनों बच्चों में से एक तो समझदार है, और ना ये भी इन दोनों जैसे डफोड़ी निकली। मम्मी आप गलत समझ रही, कोयल झूठ नहीं बोल रही, वो सच में धर्म भैया से बहुत प्यार करती है। हाँ अब तू भी शुरू हो गई। अरे तू भूल गई, अरे वो लाल बाल वाली तुझसे कितनी नफरत करती थी। हाँ लेकिन मम्मी धर्म भैया से तो प्यार करती है ना। अरे रिमझिम डफोड़, वो मंदिरा कश्यप की बेटी है। वो अपने अलावा दुनिया में किसी से प्यार नहीं कर सकती। हम भी उसके बारे में गलत ही सोचते थे, लेकिन आपको पता है कोयल अब वो कोयल नहीं रही, उसमें बहुत बदलाव आ गया है मम्मी। और वैसे भी आपको पता है जब कीर्तन ने हमें मारा था ना, तो कोयल ने आके क्या किया? सो सॉरी, भैया ने ये सही नहीं किया। किसी भी आदमी को यह हक नहीं है कि वो किसी औरत पे हाथ उठाए। मम्मी लोग बदल भी तो सकते हैं ना, और कोयल सच में बदल गई। अब शायद धर्म भैया का कोयल के लिए प्यार समझो, या फिर कोयल का धर्म भैया के लिए प्यार, लेकिन सच में उसमें बहुत बड़ा बदलाव देखा है। उसे अच्छे बुरे की परख आ गई, और तो और सबसे बड़ी बात, हमने उसकी आंखों में धर्म भैया को खोने का डर देखा है। और अब आप बताओ कि ये सब कुछ तो सच्चे प्यार में ही होता है ना। और कोयल ने धर्म भैया की तरह कसम खाई है कि वो इनके अलावा किसी और से शादी नहीं करेगी। चाची जी इन दोनों को मिला देते हैं ना, प्लीज मम्मी प्लीज। अरे तुम दोनों क्यों नहीं समझ रही हो? वो अगर इस घर में आई ना तो हमारा पूरा परिवार तोड़ देगी। अरे घर को तहस नहस कर डालेगी। ठीक उसी तरह जिस तरह मंदिरा ने कश्यप परिवार की बैंड बजाई ना, वो हमारे परिवार की बैंड बजाएगी। समझ समझ। चाची जी जिस रात मंदिरा ने डॉक्टर शिव को किडनैप करवाया, हमारे साथ कौन था? धर्म भैया और कोयल। वो चाहती तो मंदिरा को सब कुछ बता सकती थी, यहाँ तक कि जेल में भी उसने हमारा साथ दिया, अपनी माँ का नहीं। लोग कहते हैं ना कि मायका भैया और भाभी से बनता है। माँ बाप तो चले जाते हैं, लेकिन देखिए ना इन दोनों की अभी तक शादी भी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी कोयल ने अपने मायके वालों का फर्ज निभाया। इस बात से बड़ा प्रूफ क्या हो सकता है कि कोयल बदल गई है? चाची जी प्लीज प्लीज हाँ कह दीजिए, हमें भाभी के रूप में कोयल दे दीजिए प्लीज। चाची जी हाँ मम्मी प्लीज प्लीज, कोयल से अच्छी बहू ना आपको कहीं नहीं मिलेगी। प्लीज मम्मी मान जाओ ना।
क्या हुआ माँ? हो गई शादी पक्की? तुम चुपचाप हो, इसका मतलब मनोरमा चाची मान गई। वाओ, मेरी बहन की शादी होगी, मेरी बहन की शादी होगी, कोयल की शादी होगी, मेरी बहन बनेगी दुल्हन, मेरी बहन की शादी होगी, मेरी बहन बनेगी धर्म की दुल्हन। नहीं होगी मेरी शादी, नहीं बनूंगी मैं दुल्हन। वहाँ पे सबको मेरी शादी से ज्यादा मेरी मॉम की इज्जत उतारने में, उन्हें नीचा दिखाने में मजा आ रहा था। उनकी बात सुनने से ज्यादा उन्हें नाक रगड़वाने में मजा आ रहा था। शिव भैया, मैं और धर्म कभी एक नहीं हो पाएंगे। ये शादी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। कोयल, शक्ति, शक्ति, क्या हुआ? चाची नहीं मानी? नहीं मानी, लेकिन मान जाएगी। हमें पूरा भरोसा है कि हम उन्हें कन्विंस कर ही लेंगे। बस थोड़ा टाइम दीजिए, हम उन्हें मना ही लेंगे। डॉक्टर शिव, हम थोड़ी देर कोयल के पास जाएं? काफी अपसेट है ना? हाँ। अभी आते हैं। शिव, देखो ये क्या है ना, रिश्ता बनाने में, शादी ब्याह में थोड़ा वक्त लगता है बेटा, तकलीफ होती है, लेकिन आई एम श्योर बाद में सब ठीक हो जाएगा। कोयल की शादी पक्की हो जाएगी। अच्छा पापा, एक बात बताओ, हाँ। कोयल का शक्ति और रिमझिम से क्या रिश्ता है? कोयल शक्ति और रिमझिम की ननद है। कोयल तो मेरी बहन है। हाँ। तो वो दोनों तो कोयल की वो भाभियां हुई ना? हाँ। तो दो भाभियां मिलके कोयल को समझा रही हैं, तो मुझे भी तो कुछ करना पड़ेगा ना पापा? देखो बेटा, ऐसा है, तुम्हें इस वक्त अपने दिमाग पे जोर देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम एक काम करो, तुम अभी कार्तिक के साथ खेलो, हैं? बाद में हम इसमें बात करेंगे। अभी मैं तुम्हारी दादी को कमरे में छोड़ के आ जाऊं? आओ मां। ऐसे कैसे मैं कुछ नहीं करूंगा? कुछ तो करना पड़ेगा ना मुझे। बताओ, अभी तक प्यार की जंग भी शुरू नहीं हुई और तुम अभी से हार मानकर रोने लगी। प्लीज भाभी, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। ऐसे कैसे अपनी होने वाली भाभी को अकेला छोड़ दे? क्यों झूठे सपने दिखा रही हैं भाभी? आपकी चाची नहीं मानेगी। कोयल, तुम इतनी जल्दी हार क्यों मान रही हो? बस थोड़ा टाइम दो, उन्हें मना लेंगे। तुम ना अभी हमारी मम्मी को जानती नहीं हो। उनको ना सीधे से सीधा काम टेढ़े तरीके से करना पसंद है। थोड़ा सा परेशान करेगी, थोड़ा सा सताएगी, थोड़े से पापड़ बिलवाएगी, पर एंड में मान जाएगी। हमारी चाची जी ऐसी हैं, अखरोट की तरह। तोड़ने में थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन एक बार तोड़ दिया ना तो सेहत और स्वाद दोनों मिलता है। बस एक बार तुमने उनके दिल में अपने लिए जगह बना ली ना, और उन्होंने तुम्हें अपना बना लिया, तो इस दुनिया में
उनसे बेटर सास तुम्हें मिल ही नहीं सकती। इसलिए बस थोड़ा टाइम दो, सब ठीक हो जाएगा। चलो अब ना एक सेल्फी ले लेते हैं। हैशटैग ननद बनी भाभी। स्माइल। हैशटैग भाभी जुनाइट। कोयल, जब तुम्हारी शादी पक्की हो जाएगी ना, तब हम ये पिक्चर पोस्ट करेंगे। हम दोनों के फॉलोअर्स ना यूं बढ़ जाएंगे। मंदिर आंटी के बारे में हम एक बात तो समझ गए कि जो वो करती है वो किसी को पता नहीं चलता। आखिर क्यों गई थी ये चाची जी के पास कोयल और धर्म भैया की शादी के लिए मनाने?